हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा अक्टूबर में, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर 51,000 17,000 प्लस नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, साथ ही सुपर टीईटी एग्जाम के बारे में और जेटीईटी को लेकर, साथ ही नई शिक्षक भर्ती के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। दोस्तों, झारखंड टीईटी 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है और झारखंड टीईटी में अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं अच्छे नंबरों के साथ, तो आपके पास होनी चाहिए एक बेस्ट बुक। चक्षु प्रकाशन ने लॉन्च कर दी है झारखंड टीईटी की सबसे बेस्ट बुक, जो आप सभी के सामने है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलती है इस महत्वपूर्ण स्टडी गाइड, जो कि 100% आपके पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसमें आपको 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन और 2 सॉल्व पेपर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। इसमें सॉल्व पेपर्स के साथ साथ आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं और सभी क्वेश्चंस की सही और सटीक उत्तरमाला और हर क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पढ़ रहे हैं आंसर की भी सही हो, साथ ही साथ अगर उसकी व्याख्या हो जाए तो और भी बेहतर हो। यहाँ पे आपको पूरे टॉपिक वाइज जो डिस्कशन है वो देखने के लिए मिलता है, जिससे कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ें तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत या समस्या नहीं आएगी। झारखंड टीईटी के संपूर्ण गाइड के साथ में चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप परचेस करके अपनी तैयारी और बेहतर बना सकते हैं, जिसमें आपको 3000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। आप इन बुक को परचेस कर सकते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से, या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, या अपने नज़दीकी स्टोर से। सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर पर बुक्स अवेलेबल हैं। अधिक जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आज ही परचेस करें। चलिए वापस आते हैं मुद्दे की तरफ, जो कि संबंधित है यूपी की टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में, यानी कि टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से निकाला गया था, अब उसकी परीक्षा को लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में। हाल ही में आप सभी ने देखा था कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर जो भर्तियों को लेकर प्रोसेस शुरू हुआ था, या यूँ कहें कि भर्तियों को लेकर हाल ही में जब सचिव की नियुक्ति हुई थी और अधिकारियों से संबंधित कार्य शुरू हो गए थे, तो उन्होंने बताया था कि वो अगस्त में परीक्षाएं कराना शुरू कर देंगे। और ये भी कहा गया था कि सबसे पहले जो परीक्षा कराएंगे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की होगी। अब बड़ी बात यह है कि आज 12 अगस्त 2024 को जब ये वीडियो बनाया जा रहा है और नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अब नई जानकारी दी जा रही है, क्योंकि पहले अभ्यर्थियों को उम्मीद लगने लगी थी कि अगर अगस्त में परीक्षा हो जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसके बाद में अक्टूबर में टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में एक बार फिर से नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से जानकारी मांगी गई भर्तियों को लेकर कि उनका क्या प्रोसेस चल रहा है। तो ऐसे में अधिकारी क्या कहते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर अभी 2 सबसे बड़े पद हैं जिनकी नियुक्ति का इंतजार है। पहला है यहाँ पे अध्यक्ष का, और दूसरा पद आपको देखने के लिए मिलता है किसी भी एग्जाम को करवाने के लिए एग्जाम कंट्रोलर का। तो उनसे पूछा गया कि सर, समाचार पत्रों में जानकारियाँ निकल कर के आ रही थी कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही साथ जो पुरानी टीजीटी पीजीटी भर्तियाँ हैं उसको लेकर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग ने काम शुरू कर दिया है और अगस्त में परीक्षा कराने की संभावना है। ये भी कहा गया था कि जुलाई में भी हो सकती है, और जुलाई और अगस्त ऑलमोस्ट निकलने की कगार पे है। तो यहाँ पे अधिकारियों का कहना ये है कि जो अध्यक्ष की नियुक्ति होनी थी वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रही है, और ना ही एग्जाम कंट्रोलर की। ये दोनों कार्य शासन स्तर से करने हैं। एक बार जैसे ही इन दोनों की नियुक्ति हो जाएगी, तो उसके बाद में वो परीक्षाओं को लेकर अगले 30 दिनों के अंदर कार्य शुरू कर देंगे और एग्जाम की डेट भी घोषित कर देंगे, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो अधिकारियों के माध्यम से पूछा गया कि सर कब तक नियुक्ति हो सकती है, तो उनका कहना ये है कि इसमें कम से कम इसी महीने के अंदर अंदर उम्मीद है कि अध्यक्ष की नियुक्ति तो आसानी से हो ही जाएगी, और एक बार जैसे ही अध्यक्ष की नियुक्ति होती है उसके बाद में एग्जाम कंट्रोलर का भी जो नाम है फाइनल कर दिया जाएगा। तो बड़ी अपडेट ये देखने के लिए मिल रही है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि इस महीने सिर्फ अध्यक्ष और कंट्रोलर की नियुक्ति होने के बाद अगले 30 दिन, यानी कि सितंबर का पूरा महीना परीक्षाओं को लेकर तैयारी में लग जाएगा, फिर जाकर के कोई परीक्षा शुरू हो पाएगी। यानी कि अक्टूबर में परीक्षा की उम्मीद लगा पाना अभी के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर
प्रोसेस थोड़ा सा स्लो चल रहा है। जैसा कि उम्मीद थी कि चुनाव खत्म होने के बाद सरकार ने आनन फानन में मीटिंगें की, लगा कि अब तो भर्तियों को लेकर तेज़ी आने वाली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और ना ही अभी होता हुआ दिख रहा है। तो बड़ी अपडेट ये है कि टीजीटी बिजली भर्ती को लेकर जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भर्ती को लेकर प्रोसेस कंप्लीट होगा या अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, फिर आपकी जो टीजीटी बिजली एग्ज़ाम डेट है वो घोषित हो जाएंगी, उसमें अभी कम से कम 15 दिन का समय लगेगा दोनों अधिकारियों की नियुक्ति होने में। फिर जाकर के 30 दिन का समय लगेगा भर्तियों को लेकर प्रोसेस शुरू करने में। फिर कहीं जाकर के परीक्षाओं की तारीखें घोषित होंगी, यानी कि अब टीजीटी बिजली एग्ज़ाम अक्टूबर के बाद ही होने की उम्मीद दिखाई दे रही है, जो जानकारी मुझे अधिकारियों से आज मिली है। बाकी अगर अध्यक्ष और जो कंट्रोलर की नियुक्ति पहले हो जाती है तो थोड़ा सा पहले परीक्षा हो सकती है, और अगर बाद में हुई तो और ज़्यादा इंतज़ार करना होगा। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 51,000 प्लस 17,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि इसके लिए भी अभ्यर्थी कई दिनों से पूछ रहे थे सर इसकी भर्ती को लेकर क्या अपडेट है। और हाल ही में 45,000 पदों पर भर्ती को लेकर जानकारी भी निकली थी, जहाँ पर अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा गया था RTI दाखिल करके बेसिक शिक्षा विभाग से, तो उन्होंने इस मामले पर ना तो येस कहा था ना ही उन्होंने नो कहा था, और ये कह दिया था कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी कार्य करने हैं वो अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को करने हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से जानकारी मांगी गई कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर क्या उम्मीद है, क्योंकि मुख्यमंत्री से जब अभ्यर्थी मिले थे वहाँ से भी उन्होंने कहा था कि भर्ती आएगी। शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में तो मना कर दिया था, लेकिन अभ्यर्थी जब मुलाकात करने पहुंचे तो उनको कहा गया कि भर्ती आएगी, है ना। तो ऐसे में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो कहना था उनका ये है कि आने वाले कुछ ही दिनों में जैसे ही कुछ अधिकारियों की नियुक्ति का प्रोसेस सरकार के माध्यम से कंप्लीट कर दिया जाएगा, उसके बाद जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के परमानेंट अध्यक्ष होंगे वो शासन के साथ में मीटिंग करेंगे और आने वाली भर्तियों को लेकर जो जानकारी है वो लेंगे कि किस पदों पर कितनी कितनी भर्तियां निकालनी है और किन किन के अध्याचन लेकर के विज्ञापन जारी करने हैं और कौन कौन सी ऐसी भर्तियां हैं जिनको प्राथमिकता के तौर पर विज्ञापित करना है। यानी कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, कितने पदों पे होगा, कब तक देखने के लिए मिलेगा, इसको लेकर फैसला सितंबर में हो सकता है, क्योंकि इस महीने अगर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है तो जो पहली मीटिंग देखने के लिए मिलेगी वो सितंबर में होगी, और सितंबर में ये फाइनल हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नई शिक्षक भर्ती नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से आने वाली है, और अगर उसमें प्राथमिक भर्ती है या नहीं है, या प्राथमिक भर्ती है तो कितने पदों पर होगी और कब तक देखने के लिए मिलेगी। इसको लेकर पूरा का पूरा डाटा सितंबर में अभ्यर्थियों के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा, ऐसा कहना है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। लेकिन उससे पहले परमानेंट अध्यक्ष की नियुक्ति होना बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि अभी तक नहीं हुई है, और एक बार जैसे ही ये नियुक्ति हो जाती है उसके बाद में ये सारी चीज़ें अनाउंस कर दी जाएंगी। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।